जय हिंद साथियों। दोस्तों आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। और दोस्तों आज मेरा क्लास का वीडियो है, लगभग 15-20 दिन के बाद आया है। 15-20 दिन के बाद क्यों आया है, मैं आप लोगों को पहले ही बता दिए थे कि मैं गुजरात जा रहा हूँ दीदी के पास। तो दोस्तों क्लास लेने में वहाँ दिक्कत होगा। ऐसे तो भर्ती के बारे में किसी तरह दोस्तों बता देते थे, लेकिन क्लास नहीं ले पाते वहाँ, क्योंकि दोस्तों शांति नहीं था, कंपनी था, आवाज़ भी बहुत ही ज़्यादा आता। और क्लास भी लेते तो पता ही होगा कि कम से कम 15-20 मिनट कंटिन्यू बोलना पड़ता है, तो नहीं हो पाता। बच्चे लोग थे, भंजा भंजी थी, तो दिक्कत होता, ठीक ना। तो दोस्तों आज से क्लास शुरू कर दिए हैं। जो भी भाई इंडियन आर्मी अग्निवीर न्यू भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग तैयारी में लगे रहो। आप लोगों का ऑनलाइन है जो इस महीना से शुरू हो जाएगा, ठीक ना। आप लोगों का न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया गया है। और आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है कि अब आप लोग एक साथ 2 ट्रेड में फार्म भर सकते हो, ठीक ना। जीडी में और टेक्निकल में फार्म भर सकते हो, न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया गया है। तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छा खबर मिला है। लेकिन अभी तक एज लिमिट के बारे में कोई खबर नहीं मिला है कि एज लिमिट आप लोगों का 23 रहेगा या 21 तो है, 23 का भी कोई भी अपडेट नहीं आया है, ठीक ना। आएगा तो मैं आप लोगों को रोहित फौजी लवर्स वाला चैनल पे आप लोगों को बता दूंगा, ठीक ना। तो आज आप लोगों के लिए 15 जीके का क्वेश्चन लेके आया हूं, तो आप लोग इस 15 क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक ना। चाहे आप लोग मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे आप लोग भारत के किसी भी राज्य से हो, WMP भी इंडियन आर्मी अग्निवीर में भर सकते हैं। लेकिन 10वीं पास होना चाहिए, एक विषय में 33% नंबर होना चाहिए और कुल मिला के 45% नंबर होना चाहिए, तभी फार्म भर सकते हो, ठीक ना। तो इस बात को याद रखना। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखने के बाद लास्ट में कमेंट करके ईमानदारी से जरूर बताना। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, सुपर मैम के नाम से किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को जाना जाता है, बताओ। सुपर मॉम के नाम से किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को जाना जाता है? मनिका बत्रा, सानिया मिर्जा, मैरी कॉम, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सुपर मॉम के नाम से किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को जाना जाता है? तो मैरी कॉम को नाम से जाना जाता है, ठीक ना। आप लोग ध्यान से याद रखना। 2 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, गोल क्रांति संबंधित है। गोल क्रांति किससे संबंधित है, बताओ। प्याज से, आलू से, बैगन से, इनमें से कोई नहीं। गोल क्रांति किससे संबंधित है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, आलू से है, ठीक ना। गोल क्रांति किससे संबंधित है, तो आलू से संबंधित है। आप लोग इस बात को याद रखना। 3 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, सुब्रतो कप किस खेल से जुड़ा है, बताओ। सुब्रतो कप किस खेल से जुड़ा है? क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, फुटबॉल से जुड़ा है, ठीक ना। 4 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, मिस्र का पुराना नाम क्या है, बताओ। काहिरा, फारस, फारस, इजिप्ट, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या होगा? ABCD, डी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, इनमें से कोई नहीं कर लेना, ठीक ना। टाइपिंग में मिस हो जाता है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, इजिप्ट आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना। 5 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, भाखड़ा नागर बांध किस नदी पर बना है, बताओ। भाखड़ा नागर बांध किस नदी पे बना है? गंगा, यमुना, कोसी नदी, सतलुज नदी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। भाखड़ा नागर बांध किस नदी पर बना है, क्या होगा इसका राइट आंसर, बताओ आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना। सतलुज नदी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस बात को याद रखना। यमुना नदी किस राज्य में बहती है, बताओ। यमुना नदी किस राज्य में बहती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। 6 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति को बंग बंधु के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किस व्यक्ति को बंग बंधु के नाम से जाना जाता है? मुजीबुर रहमान, चित्तरंजन दास, जगजीवन दास, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका इज राइट आंसर, आप लोगों को याद होना चाहिए। बताओ फटाफट कमेंट में इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से किस व्यक्ति को बंग बंधु के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। मुजीबुर रहमान आपका इज राइट आंसर हो जाता है।
7 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है अमरकंटक यह किस नदी का उद्गम स्थान है बताओ। अमरकंटक है यह किस नदी का उद्गम स्थान है। साबरमती, नर्मदा, कोसी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर। अमरकंटक यह किस नदी का उद्गम स्थान है तो ये भाई नर्मदा नदी का है। ठीक ना, ध्यान से याद रखना, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। साबरमती नदी है कौन सा स्टेट में बहती है बताओ। साबरमती नदी है कौन सा स्टेट में बहती है बताओ। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है राफेल विमान भारत ने किस देश से लिया है बताओ। जापान, अमेरिका, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। राफेल विमान भारत ने किस देश से लिया है तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर सी होगा, फ्रांस आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 9 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ये तो आप लोगों को याद होना चाहिए। राज्यपाल का उसके बाद मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, ये सब आप लोगों को याद होना चाहिए। ये सभी का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है बताओ। 6 साल, 10 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। क्या होगा इसका राइट आंसर। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है तो भाई 5 वर्ष का होता है। ठीक ना, प्रधानमंत्री का भी 5 वर्ष का होता है, मुख्यमंत्री का भी 5 वर्ष का होता है। तो ये सभी आप लोग क्वेश्चन याद रखना। हाँ, 10 नंबर क्वेश्चन है भारत का प्रथम नागरिक कौन है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। बताओ भारत का प्रथम नागरिक कौन है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा, राष्ट्रपति हो जाते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन है तो राष्ट्रपति हो जाते हैं। ठीक ना। 11 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है बताओ। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। शनि को, मंगल को, शुक्र को, इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को याद होना चाहिए कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है तो भाई लोग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल को कहा जाता है। ठीक ना, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है तो मंगल पांडे को कहा जाता है। पांडे मत लगा लेना, मंगल होगा। ठीक ना। 12 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा है वह कौन सी रेखा है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सा है बताओ। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर। आप लोगों को याद होना चाहिए पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा है कौन सा रेखा है तो भाई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना, कर्क रेखा आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 13 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है बताओ वर्ष 2024 में लोकसभा के कौन से सत्र में चुनाव हुए हैं बताओ। वर्ष 2024 में लोकसभा के कौन से सत्र में चुनाव हुए हैं। 14वीं, 18वीं, 10वीं, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18वीं आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, वर्ष 2024 में लोकसभा के कौन से सत्र में चुनाव हुए हैं तो 18वीं आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है बताओ। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। हरिओम, शंकर मलिक, ओम बिरला, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओम बिरला आपका इज राइट आंसर हो जाता है। ठीक ना, तो आप लोग ध्यान से याद रखना। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 15 नंबर लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आयकर किसे नियुक्त किया गया था बताओ। MS धोनी, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आयकर किसे नियुक्त किया गया था तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सचिन तेंदुलकर आपका इज राइट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए बस 15 ही क्वेश्चन बताया हूँ, कल से फिर ज़्यादा लाऊंगा। तो आप लोग 15 में से जरूर बताना कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। समय आप लोगों के पास थोड़ा भी समय नहीं है। ठीक ना, तो अब आप लोग दुगुना मेहनत जारी करो, दिन रात पढ़ाई करो, तभी भाई सिलेक्शन होगा। इस बार हो सकता है तो क्वेश्चन हार्ड भी आएगा, ऐसे हार्ड नहीं आता है। GD का, ट्रेडमैन का एक ही क्वेश्चन आता है। ठीक ना, फिर भी आप लोग मेहनत करो